जय गुरु जी संगत जी। आज मैं सुगंधा गुप्ता जी का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो कहती हैं, मैं प्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक होती हूँ कि वह अपनी कृपा मुझ पर करे कि उनके प्रदान किए हुए कुछ दिव्य आशीर्वाद मैं आप सबके साथ बांट सकूं। बचपन से मैंने रविवार सुबह दिखाए जाने वाले महाभारत और श्री कृष्णा सीरियल्स के माध्यम से भगवान को समझा था। जैसे श्री कृष्णा ने पांडवों का हर कदम पर मार्गदर्शन किया और अपने भक्तों के कल्याण के लिए लीलाएं सुनियोजित की, वे मुझे बहुत आकर्षक लगता। समय के साथ भगवान के दर्शन पाने की अभिलाषा मेरी बढ़ती गई और अनजाने ही एक दिन मुझे गुरुजी के दरबार का बुलावा आया। मैंने बाद में समझा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार की गई थी। गुरुजी के दरबार जाना एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुंचा दिया था, जहाँ जाने पर मुझे बहुत ही शांति का अनुभव होता है और चिंताएं तो मानो खो सी जाती। मुझे गुरुजी को सुनने या बात करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु अनजाने में उनका अनुसरण कर ही रही थी। जल्दी मुझे ज्ञात हुआ कि मैं उनकी अनुयायी हो गई थी। तब से जीवन गुरुजी के साथ संजो के रखने वाला एक आशीर्वाद बन गया, जिसमें तन मन और अंतरात्मा उनके संरक्षण में हर पल उत्साह में है। हमारे सबसे अच्छे मित्र या रक्षक की तरह गुरुजी हमारी छोटी से छोटी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम इसे समझें और माने कि हमारे जीवन में एक दिव्य शक्ति है और उन्हें निष्ठापूर्वक संपन्न करें। 13 फरवरी 2006 को हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उस दिन मेन हॉल में रखी हुई शिवजी की मूर्ति में हमने प्रत्यक्ष बदलाव देखे। दाहिनी आंख और निचला होंठ गाड़ी में बढ़ गए थे और शिवजी बड़े मनमोहक ढंग से मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि उस दिन मेरे पास मेरा मोबाइल था, मैंने कुछ तस्वीरें ले ली। वह तस्वीरें मेरे फोन में ही रही और एक अद्भुत रात को मैंने वह दोबारा देखी। 1 महीने बाद 20 मार्च को सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर सेवा और दर्शन के लिए गए। वह बहुत ही अच्छा दिन था और आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत सारा प्रसाद और सत्संग मिले। रात को करीब 8 बजे हमें घर जाने के लिए कहा गया। मैं बाहर शिवजी की मूर्ति के पास खड़ी थी जब हमारा ध्यान उस मूर्ति के होठों के बीच एक महीन दांतों की लकीर पे गया, जो वैसे नहीं नजर आती थी। हम भौचक्के से रह गए। जब हमें जानने लगे, किसी ने हमें बताया कि बाद में रात को गुरुजी आने वाले थे। हम बहुत खुश हुए, परंतु हमें जाना पड़ा। यद्यपि हम चले गए, हमारा मन बड़े मंदिर में ही था। रात का समय था, पर मैं अभी भी सोच रही थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा। रात के 1 बज गए और मैं जागी हुई थी। बिना कुछ सोचे मैंने अपना मोबाइल निकाला और फरवरी में ली गई शिवजी की मूर्ति की तस्वीर खोली और उनके चेहरे पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अचानक मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी, चल देख क्या होता है। मैं शिवजी के केश देख रही थी, जिनमें गंगा नदी का बसेरा है। 5 मिनट व्यतीत हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि आधा चेहरा लाल हो गया था और कंठ के पास तांबे के रंग का धब्बा बन गया था। मैं बहुत डर गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा और मैं तस्वीर देखती रहूं। उनकी आज्ञा अनुसार मैं उस अंधेरे कमरे में उसी मुद्रा में रही, यहाँ तक कि मैंने अपना चश्मा भी नहीं पहना। फिर मैंने देखा कि शिवजी की तस्वीर में रंग प्रदर्शित हो रहे थे। दाहिनी और गाल गुलाबी हो गए थे और बोहे हरी और गुलाबी हो गई थी। गुरुजी के गले के आसपास एक नीली रेखा आंखों से प्रतीक हो रही थी। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था मानो रंग सारी मूर्ति पर छिड़क दिए गए हों, जैसे कि होली मना रहे हों। मैंने उस समय गुरुजी की उपस्थिति अपने पास महसूस की। 3 बजे तक मुझे उनके दर्शन प्राप्त होते रहे और मैं अपना मोबाइल 2 घंटे लगातार देखती रही। फिर भी मुझे आंखों में कोई थकान महसूस नहीं हुई। बाद में मैंने जब अपने मोबाइल में गुरुजी की तस्वीर देखी तो गुलाबी रंग का गुलाब देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। सुबह को मैंने जाकर अपने परिवार के सारे सदस्यों को वह तस्वीर दिखाई। उसी हफ्ते मैंने मोबाइल खास तौर पे एम्पायर स्टेट ले गई ताकि संगत भी दर्शन कर सके। परंतु जैसे गुरुजी की इच्छा हुई, केवल 3 लोग ही दर्शन कर पाए और मेरे मोबाइल में कोई गड़बड़ हो गई और सब कुछ मिट गया। हमने उस साल होली नहीं मनाई। गुरुजी ने उसे मेरे लिए सबसे यादगार बना दिया। ऐसे चमत्कारी दर्शन के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। 2006 में लोहड़ी के दिन गुरुजी ने अपने हाथों से सबको प्रसाद बांटा। मूंगफली, मिर्ची
मूंगफली, मिश्री और इलायची। कुछ प्रसाद का हमने वहीं आनंद उठाया और कुछ हम घर ले गए। कुछ प्रसाद मैंने अपने दूसरे साल के फाइनल एग्जाम के लिए रख दिया, पर फिर मैंने वो खा ही लिया। मेरे एग्जाम का पहला दिन था और मैं सुबह गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि अचानक मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, ये कहते हुए, जा प्रसाद ले ले। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने एक छोटी थैली निकाली जिसमें गुरुजी द्वारा दी गई मूंगफलियों के छिलके रखे थे, ये सोचकर कि उनमें शायद अभी भी कुछ होगा, पर वह खाली थी क्योंकि गुरुजी का निर्देश तो मानना ही था। मैंने मूंगफली के छिलके का छोटा सा टुकड़ा लिया और खा लिया। बाद में जब मैं नीचे गई तो अचानक मेरे पिताजी ने पूछा, क्या तुमने प्रसाद ले लिया? मैंने जवाब दिया कि वह तो मैं पहले ही खा चुकी थी। वह अपने कमरे में गए और कुछ लेकर आए, और जो उन्होंने पहले से बचा कर रखा हुआ था, मैं आश्चर्यचकित थी। ये वही प्रसाद था जिसके बारे में गुरुजी ने कहा था। मैं अपने सारे एग्जाम्स के दौरान वह प्रसाद खाती रही। उनके आशीर्वाद से मैं कॉलेज में फर्स्ट आई। सचमुच गुरुजी के कहे गए शब्द हम अपनी बुद्धि से समझ और उनका विश्लेषण नहीं कर सकते। एक बार मैं नोएडा के पास एक मॉल में गई। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। काम खत्म करके मैं गाड़ी में चली। बाहर निकल के मैंने दोनों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई गाड़ी नहीं आ रही। जैसे ही मैं राइट में मुड़ने लगी, मेरी गाड़ी के एक जोर से झटके के साथ रुक गई। ऐसा तभी हो सकता था जब किसी ने जोर से ब्रेक दबाए हो, लेकिन मेरा पैर ब्रेक पर था ही नहीं। हक्की बक्की सी हो गई। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो पाया कि राइट साइड से एक बड़ी सी वाइट गाड़ी निकल कर गई। 5 मिनट तक मैं वहीं पर रही, उसी हालत में बैठी रही। अगर गुरुजी ने मेरी गाड़ी नहीं रोकी होती, वह गाड़ी बुरी तरह से मेरी गाड़ी को टक्कर मारती। उस दिन मुझे बचाने के लिए मेरे गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ग्रेजुएशन के तीसरे साल में मुझे अपने करियर के बारे में निर्णय लेना था। मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद था। डांस में हमेशा से मेरी रुचि रही और मैं डांस में अपना करियर बनाने का सोच रही थी। 2007 में एक रात मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, जिसमें मैंने उनसे पूछा, गुरुजी क्या मुझे डांस में अपना करियर बनाना चाहिए या इकोनॉमिक्स में एमए करना चाहिए? गुरुजी ने जवाब दिया, एमए कर ले। उस साल मैंने एमए के लिए बहुत एंट्रेंस एग्जाम दिए, किंतु कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो पाया। क्योंकि गुरुजी का निर्देश मानना था, मैंने एक साल कुछ नहीं करने का सोचा। मेरी दूसरी बार कोशिश कर रही थी, पर मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कामयाब होंगी। एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में अपनी आंखें बंद करके बैठी थी, जब मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मुझसे कहा, IGIDR बॉम्बे। मैं आश्चर्यचकित रह गई। यह उन कॉलेजों में से एक था जो मेरे ध्यान में था, पर मैंने इसके बारे में ज्यादा गंभीरता से नहीं सोचा था। उसके बाद लगभग हर रात को मैं देखती कि गुरुजी मुझे बॉम्बे के दौरे पे ले जा रहे हैं, मरीन ड्राइव से समुद्र तट पर चौपाटी तक और वहां से लेकर बांद्रा की मार्केट तक। मैंने उस कॉलेज के बारे में खोज की और उसमें दाखिला लेने के लिए मेरी रुचि बढ़ गई। जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जाम पेपर देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि मेरा रोल नंबर 13 था, जो कि मेरे लिए बहुत शुभ था। मेरे एग्जाम का केंद्र शिव मॉडर्न स्कूल था और मेरे एग्जाम 27 अप्रैल को थी, जिस दिन डुगरी धाम में गुरुजी के भोग का आयोजन किया गया था। एग्जाम के दिन सफल होने और अपेक्षाओं पर खरे उतरने के दबाव के कारण मैं घबरा गई। जब मैं परीक्षा में बैठी तो मैंने गुरुजी की तस्वीर निकाली और अपने सामने रख दी। एग्जाम शुरू होने से बिल्कुल पहले मुझे गुरुजी के माथे पर ओम के दर्शन हुए। इससे मैं चिंता मुक्त हो गई। मैं अपने साथ एक पेन भी लाई थी जिस पर गुरुजी की तस्वीर थी, जो मैंने सामने ही रखा हुआ था। अचानक से एग्जामिनर आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या वह पेन यूज कर सकती है, क्योंकि उसके पास पेन नहीं था। मैंने उन्हें दे दिया। मुझे हैरानी हुई कि एग्जामिनर बिना पेन के आई थी। उसने मेरे सहित सभी के आंसर शीट पर उसी पेन से साइन किया और मुझे एहसास हुआ कि मानो गुरुजी मुझे अपनी उपस्थिति का आश्वासन दे रहे हों। एग्जाम में 130 सवाल थे और हर भाग में व्यक्तिगत रूप से पास होना था। 2 भाग में उत्तीर्ण कर लूंगी, इसका तो मुझे पूरी तरह से विश्वास था, लेकिन इंग्लिश का भाग बहुत कठिन था। मैंने अपना पेन नीचे रख दिया और खुद को कहा कि इसमें एडमिशन के बारे में तो मैं भूल ही जाऊं। अचानक गुरुजी ने मेरे हृदय में एक सोच डाली। मैं महीनों तक इसमें दाखिला पाने और बॉम्बे आने के लिए इतने जोश से भरी हुई थी कि आखिर ऐसे पल में मैं कैसे हिम्मत हार सकती थी। मैंने खुद को संभाला और 110 सवाल कर दिए। उसी साल नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली थी। जब रिजल्ट आया
तो मैं पूरे देश में 110 विद्यार्थियों में चुने गयों में से एक थी। मेरा नाम 7वें स्थान पर था। और तो और मेरा इंटरव्यू 7 जुलाई को होना था, जो गुरुजी के बर्थडे का दिन है। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा इंटरव्यू जो ले रहे थे वे बहुत ही विनम्र और मेरे हर सही सवाल का सही जवाब दे सकी। मुझे और स्टूडेंट्स जो मुझसे ज़्यादा होशियार थे, परंतु उनको इंटरव्यू के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरव्यूअर मिले। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा नाम उन 20 स्टूडेंट की लिस्ट में से एक था। दाखिला मिलने से पहले ही मुझे दर्शन हुए थे गुरुजी के, जिसमें मैंने अपने आप को एम्पायर स्टेट में गुरुजी का ग्रंथ पढ़ते हुए देखा। उसमें एक लड़की का सत्संग, जिसमें वह वर्णन कर रही थी कि कैसे गुरुजी ने उसे बॉम्बे में एक पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया, जो 2 साल पर वहीं रही और उसका ख्याल रखा। अब मुझे समझ आता है कि गुरुजी ने मुझे ही मेरा सत्संग सालों पहले पढ़वाया था। और आज मैं ये दोहराती हूँ, जब मैं बॉम्बे में अपने घर से दूर थी तो गुरुजी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। यद्यपि मेरी बहुत सारे एग्ज़ाम लिए गए, मुझे बहुत गलतियाँ भी हुई, मुझे बहुत सीखने को भी मौका मिला। वह सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी। इस दिव्य अनुभव के लिए गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। दिसंबर 2011 से मैं दिल्ली के एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी, पर मैं खुश नहीं थी। मेरी सैलरी बहुत कम थी और काम भी मेरी क्षमता से बहुत कम था। मैं जॉब चेंज करने के बारे में सोच ही रही थी और बहुत टाइम से ट्राई भी कर रही थी, पर कहीं से कोई भी कॉल नहीं आ रहा था। इसी बीच हमारी टीम में एक प्रॉब्लम हो गई, जिसके कारण मैंने नौकरी छोड़ने के बारे में सोच ही लिया। अब मैं बहुत कठिन समय से गुजर रही थी, जब एक दिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने देखा कि मैं गुरुजी के सिंहासन तक चलकर जा रही हूँ। उनके हाथों से प्रसाद लेती हूँ और पूछती हूँ, गुरुजी मैं जॉब छोड़ दूँ? गुरुजी जवाब देते हैं, मुझे एक बात बताओ, समझ बढ़ी या समय बढ़ा? मैंने कहा, गुरुजी समझ नहीं गुरुजी समय। गुरुजी चुप रहे और संदेश स्पष्ट था। कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं अपना दिमाग लगाऊं या व्यर्थ ही मानसिक दबाव लूं। हम जितना समझ सकते हैं, समय का चक्र उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है और समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। जल्दी एक दूसरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब का मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा। मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उस जॉब के लिए 15 लोग आए थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे जॉब मिल गई और वो भी अच्छी सैलरी के साथ। यद्यपि इस नौकरी को पाने की कोशिश में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, गुरुजी का आश्रय और आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे। मेरे खिलाफ कोई खड़ा ना हो सका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया गया। एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, जब उन्होंने कहा, खुश रहना है तो दान करो, न्याय चाहिए तो भगवान को याद करो। हकीकत में इस कलयुग में खुशी और न्याय पाना बहुत कठिन है और गुरुजी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। हम सब कितने भाग्यवान हैं। इस कलयुग में हम स्वयं भगवान शिव के दिव्य संरक्षण में हैं, जो हमें संसारिक, भौतिकवादी और झूठे भ्रमों के दलदल से उभारते हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमें इतने लाड प्यार से भरा जीवन मिला। हम भगवान शिव के चरण कमलों में बैठने को मिलता है, दिव्य और पवित्र लंगर खाने को मिलता है, मंदिर में सेवा करके अपने पाप धोने का मौका मिलता है और हर पल हमें गुरुजी का संरक्षण और मार्गदर्शन मिलता है और वे बिना कुछ कहे हमारे आने वाले सभी कष्ट दूर कर देते हैं। इस कलयुग में कहाँ इतना निर्मल प्रेम और आनंद कोई प्रदान करता है। मेरा यह मानना है कि अब हम साधारण मानव नहीं है, हम गुरुजी की संगत है। जैसे भगवान शिव ने शिव पुराण में बड़े ही सुंदर ढंग से कहा है, जैसे सूरज प्रकृति में सब पौधों को समान रूप से बढ़ने के लिए अपनी किरणों के द्वारा प्रोत्साहित करता है, परंतु कुछ फूल खिलते हैं और कुछ नहीं। ये केवल उनके भिन्न भिन्न स्वभाव की वजह से है। उसी तरह गुरुजी ने मानव रूप में अवतार लिया, हमें संसारिक अर्जनशीलता से ऊपर उठाने के लिए और हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए। हम यह कितना कर पाते हैं, वह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। हमें गुरुजी की दिव्य चरण पादुकाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी सरलता से किसी ने गुरुजी का कहा नहीं माना जितना उनकी पादुका ने। वह गुरुजी के दिव्य चरण सुशोभित करती और जहाँ गुरुजी चाहते वहाँ उनके साथ जाती, बिना कोई सवाल किए। क्या हम गुरुजी के दिव्य प्रेम का प्रतिफल संपूर्ण संपन्न करके नहीं दे सकते? सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मुझे मिली है, सब कुछ झूठ है, गुरुजी ही परम सत्य है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।